अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। अगर आप चाहते हैं कि दोपहर के लंच में कुछ सिंपल और अच्छा बना के खाने तो इस सिंपल सी मेथी दाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से बन के तैयार होती है। टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं या राइस के साथ या जवारी की रोटी के साथ भी खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, हर आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1/4 कप चने की दाल ले ली है और 1/4 कप हमने मूंग की दाल ले ली है और 1 कप हमने तुअर की दाल लेना है। मूंग की दाल को हमें नहीं भिगाना है क्योंकि मूंग की दाल आसानी से गलती है और चने और तुअर की दाल को हमें आधा से पौना घंटे के लिए भिगा देना है। अब हमने 2 गड्डी मीडियम साइज़ की मेथी की ले लिए। वज़न में 300 ग्राम के करीब होगी। इसके पत्तों को हमें तोड़ना है, डंडी का इस्तेमाल नहीं करना है। और पत्तों को तोड़ के नीचे का जो कौला हिस्सा उसी को हमें तोड़ना है, नहीं तो दाल कड़वी हो जाएगी। अब इसे तोड़ के अच्छी तरीके से धो के छान के हमने काट लेना है। अब कुकर में हमने दाल धो के डाल दी है। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल दिया है, 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है और 1 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया है। हमने 3.5 कप पानी डाला है कुकर में। और अब जब तक दाल उबल रही है एक मसाला तैयार करेंगे जिसमें 7 जवा हमने लहसुन के ले लिए हैं और 3 हरी मिर्च और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके इसे हम क्रश कर लेंगे। कुकर में हमने 3.5 कप पानी डाला है। अब गैस पे हमने एक पतीली रख दी, उसमें हमने 1/4 कप ऑयल डाल दिया और 2 टेबलस्पून भर के देसी घी डाल दिया। इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हमने ½ टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है। 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हमने मोटा मोटा क्रश किया था इसे डाल देंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए हमने चला लेना है। अब इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बहुत बारीक चॉप करके डाल दिया है। प्याज को हमें बहुत अच्छे से मसालों के साथ भूनना है जब तक प्याज हल्की गुलाबी कलर की नहीं हो जाती। अब प्याज हल्की गुलाबी कलर की हो चुकी है तो इसमें 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके हमने डाल दिया है। अब 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया और 1/4 चम्मच हमने दोबारा से हल्दी पाउडर डाल देना है, 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने दाल उबालते टाइम भी हल्दी डाला है इसलिए हल्दी का इस्तेमाल हम कम करेंगे। अब मसालों को हमें अच्छी तरीके से भूनना है कि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, मसाला अच्छे से भून जाए। अब इसमें हमने मेथी को धो के डाल देना है छान के अच्छी तरीके से। मेथी को पहले आप साफ़ करके उसे धो के फिर काटिएगा। अब सबको अच्छी तरीके से मेथी के साथ हमने मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। मेथी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है तो उसमें बॉईल की हुई दाल डाल देंगे। दाल में हमने 3 सीटी मीडियम आंच पे लगाई थी गैस पे और उसके बाद गैस को हमने बंद कर दिया था, कुकर को ठंडा होने के लिए रख दिया था। दाल इसी तरीके से खड़ी खड़ी होनी चाहिए। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दाल जिस कुकर में उबाला था उसमें हमने आधा कप गर्म पानी करके अच्छी तरीके से साफ़ करके डाल दिया है। अभी भी दाल हमें थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और डालेंगे। ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा। अब इसमें नमक चख के डाल देंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हमने किचन किंग मसाला डाला है। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो इस स्टेज पे आप घर का गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमने 1 कप के करीब दोबारा से गर्म पानी डाल दिया है। टोटल हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब ढक्कन ढाक के इसे उबाल आने तक हम पकाएंगे। अब दाल अच्छी तरीके से पकने लगी है तो गैस का चूल्हा बंद कर देगा और एक अच्छा तड़का इसमें देंगे जिससे दाल में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब 2 टेबलस्पून हमने देसी घी ले लेना है। इसमें हमने 5 लहसुन के जवे को बारीक बारीक काट लिया है। आधे इंच अदरक के टुकड़े को हमने लच्छे में काट लिया, इसे डाल देंगे। गैस की आंच को हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और 3 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। अब इसे हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अब लहसुन पे हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है तो इसमें हमने ½ टीस्पून गैस पे से हटाने के बाद कश्मीरी मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें दाल में डाल देना है। और तड़का दाल में डालते ही आप दाल का ढक्कन बंद कर दें ताकि सारे फ्लेवर दाल में अच्छी तरीके से मिल जाए।
अब माशाल्लाह बहुत ही मज़े की दाल बनके तैयार है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के गर्मा गर्म आप सर्व करें। गरम गरम चावल के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, या सिंपल सी चपाती के साथ खाएं, या जवारी की रोटी के साथ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मेथी दाल के साथ हरे धनिए पुदीने की चटनी बना लें, या तली मिर्च के साथ आप इसे गर्मा गर्म दोपहर के खाने में बनाएं। बहुत ही मज़े की लगती है। सिंपल सी दाल लेकिन जायका इसका बहुत ही मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना। जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, हर आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।